जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। आपने देखा 4 दिन से, कल जाकर बरसात थोड़ी थमी है, इसका मतलब 6 तारीख से लेकर बरसात, आकाश भी रो रहा है कि इस धरती पर प्रलय आ जाएगी। जिस दिन ऐसे संतों के स्वाभिमान में उनका अपमान होने लगेगा, उनका स्वाभिमान कम हो जाएगा, उस दिन धरती कांप उठेगी। हमारे कानों पर जुआ तक नहीं रहेगा। हम निठल्ले होकर बस पढ़ लेते हैं व्हाट्सएप पर और कह देते हैं बुरा हुआ। हम पूरी जैन समाज को जागना चाहिए। आपने, मैं किसी का नाम नहीं बताती हूँ, लेकिन आपने देखा किसी का एक कागज आप जला दो तो वो दुनिया जलाने पर आमादा रहते हैं। हम कायर हैं, हम इसको अहिंसा धर्म नहीं मानते हैं। हम इसको अहिंसा धर्म का रूप देते रहे क्योंकि कहते हैं जो हमारी तरफ हाथ उठा देगा उसके हम हाथ काटने की हिम्मत रखते हैं। हाथ काटने का मतलब हाथ तलवार से काटना नहीं। हमारे आचार्यों ने भी अहिंसा धर्म के लिए कुधर्मों का खंडन किया था। आप समझ गए? खंडन का मतलब हमारे अंदर इतनी एकता आना चाहिए, समर्पण आना चाहिए कि हमारे संतों पर आज से नहीं, हमारे सब्र का बांध, हमारे सब्र का दुरुपयोग हमेशा से हुआ है। उसी कर्नाटक में आपको पता है 8000 मुनि 24 घंटे में मार दिए गए थे और ज्यादा साल भी नहीं हुए, कोई 250-300 साल हुए। और आज हम फिर भी नहीं चाहते। हमारे 200 साधुओं के एक्सीडेंट में दिगंबर श्वेतांबर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते क्योंकि हमारे सिद्धांत एक हैं, हमारा तीर्थंकर सब एक हैं, हम सब अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। अब और लड़ने और मंदिरों पर, साधुओं पर झगड़ने के दिन समाप्त हो गए। ये हम वहां भी झगड़ा करेंगे तो कब चेतेंगे? इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सब जैन को इस स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, क्या यही स्वतंत्रता है? हमारे शांति सागर जी आचार्य श्री ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए कहते हैं कि इस बात पर अटल रहे थे कि साधुओं का विचरण हर जगह होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। लेकिन आज हमारी स्वतंत्रता तार तार हो गई। हमारे संतों की इतनी निर्मम हत्या, मैं सोचती हूँ कि शायद सदियों के बाद ऐसी घटना घटी। क्यों? लेकिन हम फिर भी शांत बैठे हैं। हम पंथों में, ग्रंथों में, संतों में बटे बैठे हैं। हम सबको एक आवाज उठाना चाहिए। आज किसी दूसरे के घर में आके वो अपने घर में भी आएगी। इस उपदेश में बहुत सुंदर बात कही है पूज्यपाद स्वामी ने कि तू कैसा व्यक्ति है, तू देखता है कि वो मर गया, वो जल गया, वो मर गया, वो जल गया। अरे आग तो एक दिन तेरे पास भी आएगी क्योंकि तू भी उसी संसार में बैठा है, उसी बीच में बैठा है। जिस भवन में आग लगी तू भी बीच में है। जलने की तिथि आज नहीं कल होगी क्योंकि मौत की तिथि, मौत निश्चित है, जिंदगी की इति है, सिर्फ तिथि अनिश्चित है। तिथि सबकी आएगी और हमारे संत तो इस बात के लिए कटिबद्ध रहते हैं कि मौत कल आए आज आए, लेकिन इस तरह की मौत नहीं मिलनी चाहिए। हम सब जैन समाज को एक होना चाहिए। हम यदि ज्ञापन नहीं देंगे, हम यदि कोई आवाज नहीं उठाएंगे तो तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत बड़े अहिंसक हो जाओगे। यदि तुम आवाज नहीं उठाओगे तो कल वो तलवार तुम तक भी आएगी, क्योंकि कायर पुरुषों को कभी बख्शा नहीं जाता है। एक संत ने सांप को उपदेश दिया और कहा कि तुम काटा मत करो। वो बोला ठीक है, आज से मैं किसी को दुख नहीं दूंगा।
और लोग तो उसे पत्थर मारने लगे। संत के पास आया, कहने लगा मैंने सुना था कि आपकी वाणी से, आपके उपदेश से तो जीवन सुधर जाता है, मेरा तो जीवन बिगड़ गया, लोग मुझे पत्थर मारने लगे। तो संत ने कहा कि मैंने काटने की मनाही की थी, फुंकारने की मनाही तो नहीं की थी। मैंने कहा था तुम काटना नहीं, जीवन चला जाता है, लेकिन फुंकारोगे तो वो दूर रहेंगे दुश्मन। इसी प्रकार से धर्म रक्षा के लिए हमारे अकलंक निकलंक ने, आप सबको पता है, निकलंक ने अपने भाई के सामने अपनी जान दे दी धर्म रक्षा के लिए। उन्होंने इस सुरक्षा के लिए समंत्र भद्र स्वामी ने धर्म की रक्षा हो अभी और परंपरा चले, इसलिए महान आचार्य ने, भले स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो वेश बदल कर रहे, लेकिन कितनी बड़ी प्रभावना की। हमारे 500 मुनियों को छल से, बल से, क्योंकि जब द्वेष होता है तो आदमी किसी तरह से फंसाने की कोशिश करता है। आज हम बार बार एक बात सुनते हैं कि उनने दया की थी, अब दया करने का धर्म नहीं रहा। मैं कहती हूँ दया धर्म का मूल गए, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। दया मत छोड़ देना, हमारे धर्म का प्राण है दया। अहिंसा दम्भो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणम। साधु भी उस धर्म को पूछते हैं जिसमें अहिंसा पहले है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैनी बिल्कुल निकम्मे और निठल्ले हो जाएं। मुझे अफसोस है, इतनी बड़ी घटना घट गई, हम संथारा पर एक हो जाते हैं, हम और किसी बातों पर एक हो जाते हैं, पीछे के बात पर हम एक हो गए, लेकिन आज इतना बड़ा कांड हो गया, हम कुछ नहीं दोष देते रहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए। अरे मैं मानती हूँ कि एक जगह नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज क्या संतों के साथ रोज एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं? रोडों पर एक बार नहीं, एक ही गाड़ी 3-3 बार टक्कर मारती और हम आराम से बैठे रहते हैं। यदि हमारी आवाज नहीं उठी तो हमारे मंदिर भी ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा कौन करेगा? समंत्र भद्र स्वामी ने कहा है कि धर्मात्मा ही धर्म की रक्षा करेगा, ना धर्मो धर्म कई बिना। घमंड में आके धर्मात्मा को अपमान मत कर देना, वरना धर्मात्मा नहीं रहे तो धर्म भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि देह के बिना प्राण किसके आश्रित रहेंगे। इसी प्रकार से यदि साधु देह है तो हमारा धर्म प्राण बचा रहेगा। आप लोगों को सबको संकल्प लेना चाहिए। आज धर्म संरक्षणी सभा बन जाती है, तीर्थ रक्षणी बन जाती है। अरे जैन संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं। तीर्थ फले तो एक फल, ध्यान रखना, तीर्थ जाते हो एक फल लगता है, तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल 4, और जब मिलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000। ऐसी रोज घटनाएं होती हैं। हमको इस मसले पर भी पूरी जैन समाज को जागना चाहिए, चाहे वो महासभा हो। क्या करेगी महासभा? ये ऐसे कामों के लिए सभा नहीं बिठाती है, ऐसे कामों के लिए पूरे देश में अभियान नहीं छोड़ती है। हमारी सभाएं क्यों बनेंगी? सिर्फ माला मंच के लिए बनेंगी क्या? सिर्फ एक दूसरे को माला डाल दो और पार्टियां करके घर पहुंच जाओ, इसलिए बनेंगी महासमितियां। यदि समितिधारियों की रक्षा नहीं होगी, फिर समितियां क्या करेंगी? तीर्थ रक्षण समिति, अरे जिंदा तीर्थों की रक्षा नहीं हो पा रही है। अब पत्थर की मूर्तियां तो बहुत बन गई, जीवंत प्रतिमाओं की रक्षा करो। मैं तो कहती हूँ जीवंत एक संत हजारों संतों को जन्म दे सकता है।
एक सागर दूसरे सागर को जन्म नहीं देता है, लेकिन एक जैन शासन का सागर एक सागर लाखों को तारने का काम करता है। वो नाव भी है और नाविक भी है, वो नैया भी है और वो पार करैया भी है। वो पत्थर की नाव नहीं है जो डूबेगी और डुबा देगी। जैन संत तो वो क्या छिद्र रहित नाव है जो स्वयं पार होंगे और दूसरों को पार लगा देंगे। हमारे जितने मंडल हैं आज सिर्फ मंडल पार्टियों और किट्टियों तक सीमित रह गए। हम कहते हैं जैन समाज क्या करती है, बोले माता जी हम ये गेम खेलते हैं। अरे खेलने के दिन है, हमें झेलने के और दिन नहीं आने चाहिए। हमें बता देना चाहिए कि हम जैन समाज कायर नहीं हैं। हम जो संत घर छोड़ देते हैं हम उन संतों के साथ। ध्यान रखना, हम कभी भी कोई साधु बीमार हो जाए बोले घर भेज दो, हमने कि क्यों घर भेज दो? जिसने घर छोड़ दिया, जिसने समाज के उत्थान के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अपने आप को पथ प्रदर्शित बनने के लिए, एक वो मील के पत्थर हैं जो चल कर दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। जिसने अपना घर छोड़ दिया उसके लिए हम कहते हैं घर चले जाओ। अरे घर घर के दरवाजे खुल जाना चाहिए उन संतों के रक्षण के लिए। और आप लोग भी अपने अंदर संकल्प जगाना कि संतों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हमें आप सबको सब काम छोड़कर, मैंने कहा मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन परमात्मा से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि 18,000 वर्ष तक इस धर्म को और चलाना है। 18,000 वर्ष तक इस मुनि आरिका की परंपरा को चलाना है। और जिस दिन वाकई में ये धर्म खत्म हो जाएगा उस दिन प्रलय आ जाएगी, समझ गए? सृष्टि का विनाश हो जाएगा। धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म के लिए कौन लड़ेगा? धर्म के लिए कौन लड़ेगा? हम सौगंध उठाते हैं संतों का सम्मान बढ़ाएंगे। संतों का सम्मान बढ़ाएंगे। हम सौगंध उठाते हैं भगवान का मार्ग चलाएंगे। सौगंध उठाते हैं भगवान का मार्ग चलाएंगे।